नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन, जो कि पिछला वीडियो का वो पार्ट है, क्योंकि ये बहुत लंबा हो रहा था वीडियो, तो हमने रहने दिया था। तो इसमें 50 तक हम कराएंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न जो होता है महत्वपूर्ण होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का MCQज। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक स्तरीकरण को प्रक्रियात्मक आवश्यकता मानते हैं। इनमें से कौन ऐसे हैं जो सामाजिक स्तरीकरण को प्रक्रियात्मक आवश्यकता मानते थे। तो ये बेबर और डेरनडा मानते थे, या बेंडिक्स और लिप्सेट, या मार्क्स और ट्यूमिन, या पार्सन्स या मोर। ये कौन है जो सामाजिक स्तरीकरण को प्रक्रियात्मक आवश्यकता मानते हैं। तो ये पार्सन्स और मोर ये मानते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैविकीय रूप में विभिन्न समूहों सामान्य तथा विशिष्ट आनुवंशिकता को निरूपित करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? जाति कहलाता है, संपदा कहलाता है, निर्जातीय समूह कहलाता है, या प्रजाति कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये प्रजाति कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि कौन स्तरण को समकलनात्मक सिद्धांत के रूप में देखता है। मैक्स वेबर, डेरनडार्फ, पार्सन्स या मिल्स। तो कौन ऐसा मानता है? तो ये मानते हैं मैक्स वेबर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व क्या है। इसमें कह रहा है कि वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व क्या है। वर्ग एवं और संस्कृति, वर्ग और श्रेणीकरण, अपने आप में वर्ग, या अपने आप के लिए वर्ग। तो क्या है केंद्रीय चेतना का वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व क्या है? तो अपने आप के लिए वर्ग। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है, इनमें से बताना है कूट के माध्यम से। तो सामाजिक स्तरीकरण समाज का अधिश्रेणिक विभाजन है। दूसरा कह रहा है कि लोगों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। और तीसरा कह रहा है कि समाज की समूहों के विभाजन की संविदात्मक व्यवस्था है। तो इनमें से स्तरीकरण क्या क्या है ये हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा? सामाजिक स्तरीकरण जो होता है समाज का अधिश्रेणिक विभाजन होता है, और ये लोगों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित होता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो पहला है कि भाषा जो है पृथकीकरण के जैव सामाजिक रूप का आधार है। तो भाषा पृथकीकरण क्या है? जैव सामाजिक रूप का आधार नहीं है, क्योंकि भाषा जो है ये क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक रूप का आधार होता है। तो ये जो कथन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। अगला कथन है कि आयु पृथकीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक रूप का आधार है। आयु पृथकीकरण क्या है? सांस्कृतिक रूप का आधार है। तो ये सही हो जाएगा। अगला है कि लिंग पृथकीकरण जैव सामाजिक रूप का आधार है। तो ये भी सही है। और अगला दिया हुआ है कि धर्म जो है धर्म पृथकीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक रूप का आधार है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पुस्तक व्हाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेज का लेखक कौन है। तो ये कौन से हो जाते हैं? ये जो पुस्तक लिखे हैं तो ये लिखे हैं सी राइट मिल्स। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि असमानता न केवल विशेष क्षेत्रीय होता है बल्कि जरूरी भी होता है। ये किन का मानना है?
संघर्षवादियों का या प्रकारवादियों का या भारतीय विद्या शास्त्र जो अपनाते हैं उनका या संरचनावादियों का। ये किनका मानना है कि जो ये असमानता है न केवल विशेष क्षेत्रीय होता है बल्कि ये जरूरी भी होता है, किनका मानना था, तो ये प्रकारवादियों का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन से एक जातियों के बीच संरचनात्मक दूरी बनाए रखने में सहायता करता है। इनमें से कौन सा है जो जातियों के बीच संरचनात्मक दूरी बनाए रखने में सहायता करता है। आर्थिक स्थिति या भूस्वामित्व या राजनीतिक शक्ति या शुचिता और प्रदूषण। तो ये कौन हो जाएगा, तो ये हो जाता है शुचिता और प्रदूषण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें बताना है कि प्रबल जाति जो होता है इनके कौन से लक्षण नहीं है। प्रबल जाति के कौन कौन से लक्षण नहीं है ये हमें बताना है। प्रबल जाति मतलब प्रभु जाति की कौन कौन सा इसमें लक्षण है। तो पहला बताया है कि संख्यात्मक बल जो होता है ये प्रभु जाति का ये लक्षण होता है। आर्थिक प्रगति भी होता है, राजनीतिक शक्ति भी होना चाहिए और विधिक शक्ति परिस्थिति भी होना चाहिए। विधिक सिद्धांत ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 5 हो जाएगा। तो देख लेते हैं कूट के माध्यम से यहाँ बताना है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि आधुनिक समाज में यदि एक किसान का पुत्र एक शहर में कुशल कारखाना श्रमिक हो जाता है तो यह किसका उदाहरण है। क्षैतिज गतिशीलता का, ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता का, अधोमुखी गतिशीलता का या भौगोलिक गतिशीलता का। तो एक जो किसान है उसका पुत्र कहीं और जाकर के एक कुशल श्रमिक बन जाता है तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता। क्या होता है, ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता होगा। क्योंकि ये देखिए, क्योंकि ये जो किसान जो है यहाँ पे किसानी कर रहा है लेकिन इसका जो बेटा है एक कुशल, यहाँ पे कुशल लग गया है ना, कुशल श्रमिक है तो यानी कि ऊपर की ओर अग्रसरित हो रहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित जातीय समूह पर विचार कीजिए कि कौन सा जाति समूह जो है ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता इनमें हुई है। कौन ऊपर की ओर गतिशील हुआ है, कौन सा जाति। पंजाब के जाट सिख या तमिलनाडु के नाडार या उत्तर प्रदेश के जाटव या कर्नाटक के वुकलिंग। तो ये क्या हो जाता है, ये ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। इनमें कौन कौन सी जाति व्यवस्था की विशेषताएं हैं ये हमें बताना है। कूट के माध्यम से पूछा गया है कि ये जो जाति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो समाज जाति जो है समाज का खंडात्मक विभाजन करता है, तो बिल्कुल करता है और ये सही हो जाएगा। व्यवसायों का बेरोक विभाजन, इसमें व्यवसायों का बेरोक विभाजन नहीं, व्यवसायों का विभाजन होता है उसमें रुकावट होता है। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो और क्या उनसे विशेषता हो जाएगा कि नागरिक और धार्मिक नियोगिताएं और विशेषाधिकार ये जाति से प्राप्त होता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर जो है वो पहला और दूसरा हो जाएगा, पहला और तीसरा हो जाएगा। पहला और तीसरा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि यह दृष्टिकोण कि वर्ण व्यवस्था एक व्यवस्था है। यह दृष्टिकोण किसका है कि वर्ण व्यवस्था जो है एक व्यवस्था है तथा जाति व्यवस्था एक वर्गात्मक योजना है। ये किसने अपनाया है, तो मैकियम मेरिट ने या सिंगर ने या आंद्रे बेते ने या दीपांकर गुप्ता ने। किसका ये मानना है, तो ये मानना है आंद्रे बेते का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कथन एवं कारण दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, कथन है कि संस्कृति का संप्रत्यय प्रतिबद्धता, सजातीयता, संबद्धता और स्थिरता की ओर संकेत करता है। कारण है कि परिवर्तनशीलता, असंगतियां और व्यक्तिगत अभिकरण सामाजिक यथार्थ की विशेषताएं हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें
तो इसमें जो कथन है ये तो गलत है, लेकिन जो कारण है वो सही है। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है, कथन दिया हुआ है कि एक जाति व्यवस्था में जिसमें समायोजक एक लंबी अवधि तक कायम रहता है, अस्थिर समूहों के सदस्यों की मनोवृत्तियां व्यवस्था से अनुकूलन कर लेता है। कारण है कि समायोजन शुद्ध रूप से एक बाह्य संबंध से अधिक है और व्यक्तियों का सामाजिक मनोवृत्ति को स्वरूप देने में एक अनुकूलन की शक्ति बनाया है। तो ये क्या हो जाएगा? ये कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि नार्डिक प्रजाति ऊंची है। नार्डिक प्रजाति जो है उच्च है और उच्च संस्कृति का सृजन करता है। कारण दिया हुआ है कि एक उच्च प्रजाति संस्कृति का सृजन नहीं करता। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो ये कथन है वो गलत है, लेकिन जो कारण है वो सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए गलत है लेकिन जो आर है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि इरावती कार्य के विचार में जाति एक विस्तारित बंधु समूह है। कारण है कि एक जाति के सभी सदस्य विश्वास करते हैं कि वे एक समान पूर्वज के वंशज हैं। तो क्या हो जाएगा? इसमें जो कथन है ये भी सही है, बिल्कुल सही है, और कारण भी सही है। तो कथन एवं कारण सही है और सही व्याख्या भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से किसने जादू को एक मिथ्या विज्ञान के रूप में माना है? किसने जादू को मिथ्या विज्ञान के रूप में माना है? टाइलर ने, फ्रेजर ने, मॉर्गन ने या मेलिनोवस्की ने? किसने माना है? तो ये मानते हैं फ्रेजर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि वर्ग एवं परिस्थिति में मुख्य अंतर यह है कि इसमें अंतर बताना है कि कौन सा अंतर है। तो कौन सा अंतर है कि पहला ए दिया हुआ है कि वर्ग आर्थिक समूह का निर्दिष्ट करता है और परिस्थिति परिवार की आनुवंशिक अधिश्रेणिकता को। बी है कि वर्ग उत्पादन में साधनों के स्वामित्व से संबंध है। वर्ग उत्पादन के साधनों के स्वामित्व से संबंध है और परिस्थिति जीवन शैली से। और सी दिया हुआ है कि वर्ग व्यक्तिगत शक्ति को निर्दिष्ट करता है और परिस्थिति व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशेषाधिकारों को। और डी है कि वर्ग राजनीतिक शक्ति के अधिग्रहण को निर्दिष्ट करता है और परिस्थिति सामाजिक शक्ति को अर्जित करने को। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो वर्ग यहाँ पे अंतर इसी में ये पहला जो ऑप्शन है यही अंतर स्पष्ट कर रहा है वर्ग और परिस्थिति में, कि वर्ग जो है आर्थिक होता है। वर्ग आर्थिक समूह को निर्दिष्ट करता है और जो परिस्थिति है जो वो क्या करता है? परिवार के आनुवंशिक अधिश्रेणिकता को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। पहला कथन है कि सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ वही है जो सामाजिक विभेदीकरण का है। तो ये क्या होता है कि सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ वही नहीं होता है जो विभेदीकरण का होता है। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। बी दिया हुआ है कि सामाजिक स्तरीकरण का एक विशेष प्रकार का श्रेणी अनुक्रम है। सामाजिक स्तरीकरण क्या है? एक विशेष प्रकार का सामाजिक अनुक्रम है। और सी दिया हुआ है कि लिंग असमानता जो है, लिंग असमानता सामाजिक स्तरीकरण का एक स्वरूप है। और डी है कि सामाजिक असमानता का अस्तित्व सामाजिक स्तर के बिना मुमकिन है। तो कौन सा इसका राइट आंसर जो है तो इस तरह इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सामाजिक स्तरीकरण जो है एक विशेष प्रकार का श्रेणी अनुक्रम है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि एक दलित जाति का व्यक्ति जो है मांसाहारी भोजन खाना छोड़ देता है और अनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इस व्यवहार को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? इस पूरे व्यवहार की प्रक्रिया को कौन सर्वोत्तम रूप से निरूपित करेगा? तो ये संस्कृतिकरण या संस्कृति ग्रहण या पर संस्कृति ग्रहण या सामाजिकरण। तो क्या हो जाएगा? ये इसको कौन सा वर्णित कर सकता है? तो ये संस्कृतिकरण ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है प्रदूषण के लिए सम्मान। प्रदूषण के लिए सम्मान की अवधारणा का प्रवर्तक कौन है? तो ये कौन हो जाते हैं? लुईस डूमा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में निम्नलिखित में से किस एक के लिए यह विश्वास किया गया है कि वह जाति ऊर्ध्वाधर इकाई को निरूपित करता है? वर्ण व्यवस्था या संस्कृतिकरण या जजमानी व्यवस्था या अंतर्विवाह। तो कौन जो है वो जाति के ऊर्ध्वाधर इकाई को निरूपित करता है? तो ये जजमानी व्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जजमानी व्यवस्था को चरितार्थ करते हैं? तो इसमें जजमानी व्यवस्था को कौन चरितार्थ करता है? जाति के प्रकारात्मक अंतर्निर्भरता। तो ये सही हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है कि महलवाड़ी व्यवस्था। तो ये नहीं होगा। ग्रामीण सामाजिक संरचना। तो ये भी सही हो जाएगा। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा। तो आज का MCQ जो है यहीं पे ख़त्म होता है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।